श्री कृष्ण की घोषणा के बाद जब यह तय हो गया कि महाभारत का युद्ध अटल है, तो कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अन्य राज्यों के राजाओं को अपने साथ मिलाने के लिए जुट गए। यहाँ तक कि रानियां भी अपने स्तर से इस युद्ध में शामिल होने के लिए पक्ष चुनने लगी। इस युद्ध का सभी लोग हिस्सा बनना चाहते थे और अधिकतर लोग यह सब बातें जानते ही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लाखों करोड़ों लोग जो युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे, इन लोगों का पेट भरने के लिए क्या प्रबंध था? इस बात का अंदाज़ा कैसे लगता था कि युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे और कितने वापस लौट के आएंगे और कितना भोजन बनाया जाएगा ताकि व्यर्थ भी ना जाए और कम भी ना पड़े। चकरा दिया ना यह आपका सिर, यह सोचने पर मजबूर कर दिया ना कि भोजन का प्रबंध कैसे और किसने किया। चलिए हम आपको बताते हैं। उस समय दक्षिण भारत के उडुपी राज्य के एक प्रतापी राजा थे। दोनों पक्षों ने उन्हें अपने अपने युद्ध में शामिल होने के लिए खूब मनाया, लेकिन वे मना करते रहे। अंत में यह कार्य श्री कृष्ण पर सौंपा गया। उडुपी के राजा को अपना पक्ष चुनने के लिए कहा गया। ऐसे में राजा ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यहाँ सभी युद्ध के लिए व्याकुल हैं, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। श्री कृष्ण को उनकी सोच बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उन्हें इस युद्ध में निष्पक्ष रहने और पूरी सेना के साथ अन्य सभी के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए जिम्मा सौंप दिया। प्रतापी राजा ने भोजन की कमान संभाल ली थी। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में खाना बचा। ये कैसे संभव हुआ, जबकि रोज हजारों और लाखों की संख्या में घुड़सवार योद्धा अपनी सदगति को प्राप्त होते थे। युद्ध के अंत में जब पांडवों की जीत हो गई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तब युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह से जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाया करते थे। जैसे मान लो इन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अतः दूसरे दिन मैं 10,000 सैनिकों का खाना ना बनाता था। इस तरह श्री कृष्ण के सहायता करने के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिलता रहा और अन्न का अपमान भी ना हुआ। दोस्तों, ये कहानी समझाती है कि युद्ध में पक्ष और विपक्ष के अलावा भी कुछ होता है और वो होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता ही हमें इंसानों में भेदभाव करने से रोकती है। इतिहास हो या वर्तमान हो, इसी पक्ष और विपक्ष की लड़ाइयों ने करोड़ों मासूमों की जान ली है। महाभारत के युद्ध के दौरान एक राजा ने दुनिया को यह समझाने की कोशिश करी कि निष्पक्ष होना ही सबसे बड़ी मानव की सेवा है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की पोस्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।